चंदौली और अजय सिंह पत्रकार के साथ बैठे हैं हमारे डबरिया के मंगल कवि जी हैं। इनसे जानते हैं कि होली त्योहार क्यों लुप्त होता जा रहा है, इस पर क्या कहना है। नमस्कार अजय बाबू। देखिए, होली क्या, मेरे ख्याल से जितनी भी त्योहार हैं सब त्योहार धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, या लोग उसके प्रति चाह कर भी अपनी मनसा के हिसाब से नहीं मना पाते। इसका मुख्य कारण तो महंगाई है। महंगाई की मार ये जनता झेल रही है। रोजमर्रा की चीजें इतनी महंगी हो गई हैं, और त्योहारों में तो तरह तरह के आइटम लोग बनाते हैं, नए नए वस्त्र पहनते हैं। चाहे वो मुसलमान भाइयों का ईद हो, चाहे हिंदुओं का होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, प्राय हर व्यक्ति चाहता है कि अपने बच्चों को मैं नए नए वस्त्र पहनाऊं, नए नए पकवान बना के खिलाऊं। लेकिन जब पैसे की बात आती है तो उसका मन सिकुड़ जाता है। तो त्योहारों में निष्क्रियता या उनके प्रति रुझान कम होने का सबसे बड़ा कारण मेरे ख्याल से एक तो महंगाई है, दूसरा लोगों में आपसी प्रेम और सौहार्द लोगों में रह नहीं गया। और इसका कारण मेरे ख्याल से सबसे बड़ा राजनीतिक कारण है। गांव में आप देख लीजिए, छोटा सा चुनाव, प्रधानी का चुनाव ले लीजिए, प्रधानी के चुनाव को लेकर के गांव में कितना वैमनस्य हो जाता है, आपसी स्नेह सौहार्द लोगों का बिगड़ जाता है। और त्योहार ऐसे हैं, होली तो एक ऐसा त्योहार है, कहते तो जरूर हैं कि होली में दिल मिल जाते हैं, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, लेकिन जहाँ गले मिलने की बात आती है वहाँ अजय बाबू एक थे देहाती खाओ था कि हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गवाए लगाला। जब गले मिलने की बात आती है होली में, तो उस समय लोग सोचते हैं, मन में तो भाव आता है कि अरे हमारे खिलाफ इसने प्रचार किया था, या हमको वोट नहीं दिया था, या हमारे खिलाफ इसने ये काम किया था। तो वहाँ स्नेह और सौहार्द की कमी हुई ना। तो मेरे ख्याल से ऐसी स्थिति में स्नेह और सौहार्द की कमी दूसरा कारण। तीसरी बात, पहले के बुजुर्ग, मेरी उम्र 74 साल हो गई, मैं वो समय देखा हूँ। पहले होली में लोग गाते थे, बढ़िया बढ़िया होली गाते थे। होली खेलें रघुबीरा अयोध्य में, होली खेलें रघुबीरा, ब्रजमंडल रास रचायो रसिया, ब्रजमंडल रास रचायो, मन सुमिरहु राम आनंदा, हृदय मन सुमिरहु राम आनंदा। इन सब गीतों का भी लोप हो गया है। नई पीढ़ी के लड़के इतनी अश्लील और फूहड़ गीतों की तरफ भाग रहे हैं, इतने अपशब्दों का प्रयोग होली में करते हैं। धीरे धीरे लोग उगते जा रहे हैं। बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग, या जो भी थोड़ी बहुत समझदारी रखता हो, उनको लगता है कि नहीं, ये सब होली में नहीं होना चाहिए। नशा करके, भंग पी के, दारू पी के उलट जाते हैं, गांजा पी के, नंग धड़ंग कपड़ा फाड़ के। ये होली मनाने का तरीका नहीं है। पहले ये सब नहीं होता था, प्रेम से लोग होली मनाते थे, ओरिजिनलिटी थी रंग में, अबीर में। अब तो देश भर के केमिकल मिला दिए जाते हैं, आपके चेहरे पर पड़ जाए, आपका चेहरा खराब कर देगा। तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे लोग उससे कटते जा रहे हैं। अपनी अपनी ओपिनियन है। तो मेरे ख्याल से यही 4-5 पॉइंट हैं: महंगाई, आपसी प्रेम और सौहार्द की कमी, और डुप्लीकेसी, फूहड़पन। इन्हीं सब के चलते होली का त्योहार हो, चाहे जो भी त्योहार हो, हमारे मुसलमान भाइयों का ईद हो, बकरीद हो, या हिंदुओं का होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, धीरे धीरे रुझान लोगों की कम होती जा रही है। अभी चंदौली में लोग कहते थे कि धान का कटोरा है। कमलापति जी ने इसको मंत्री होते हुए, एक मंत्री ने चंदौली को बहुत बड़ा उपहार दिया
किसान यहाँ खुशहाल है, जहाँ की कुछ नहीं होता था। नहरों का जाल, सड़कों का जाल, विद्यालयों का जाल बनाए। लेकिन अभी तत्काल में एक विकास की बात होती है तो अभी सत्ता पक्ष के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मैं विकास के नाम पर चुनाव लड़ूंगा, इस पर क्या कहना है? देखिए अजय बाबू, अच्छी याद आपने दिलाया। मैं ज्यादा तो नहीं, 2.5-3 दशक पहले की बात बता रहा हूं। आप देख रहे हैं चकिया की तरफ से जो नहर आती है, वो इतना बृहद क्षेत्र, पहले वहां तितली और भरभाड़ ये जामता था, लेकिन आज वो धान का कटोरा है। यह सच्चाई है, इसको कतई नहीं नकारा जा सकता। पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने चंदौली जनपद के लिए जितना काम किया, अपने मंत्रित्व काल में उन्होंने जो कुछ भी करा दिया, मैं किसी पार्टी विशेष से मतलब प्रभावित होकर या किसी विद्वेष की भावना से यह बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने जो कुछ चंदौली के लिए करा दिया, आज तक कोई करा नहीं पाएगा भविष्य में, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि वर्तमान की स्थिति ऐसी लगती है, जो जिस गति से, कछुआ गति से विकास की गति चल रही है, मुझे नहीं लगता कि भविष्य में उतना कोई विकास कर पाएगा। आज तो व्यवसायीकरण हो गया शिक्षा का, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज जरूर खुल गए हैं, और बिल्डिंग बन गई, अट्टालिका बन गई, लेकिन उस समय के जितने भी चंदौली के, मैं दूसरा उदाहरण आपको नाम लेकर दे दूं, जैसे हमारे यहाँ डबरिया में जनता जनार्दन इंटर कॉलेज है, अमरवीर इंटर कॉलेज धानापुर में है, धराव में इंटरमीडिएट कॉलेज है, शहीद गांव में इंटरमीडिएट कॉलेज है, सकलडीहा इंटरमीडिएट कॉलेज पीजी कॉलेज, धीना का इंटर कॉलेज, बबुरी का, सदलपुरा का, ये जितने भी कॉलेज हैं अमड़ा का, ये सब उसमें पंडित कमलापति त्रिपाठी जी की देन है। बताइए इस तरह के विद्यालयों को कोई, किसी विद्यालय को मान्यता मिली हो? आज तो व्यवसायीकरण हो गया, शिक्षा इतनी महंगी हो गई कि पहली बात तो गरीबों के लड़के पढ़ नहीं पा रहे हैं बेचारे। लेकिन ये सब विद्यालय जब बने थे तो उस समय गरीब अमीर सबके लड़के पढ़ते थे। हम लोग गांव के विद्यालय से निकले हुए हैं। मैंने हाई स्कूल यहाँ डबरिया से किया और राष्ट्रीय इंटर कॉलेज कमालपुर से इंटरमीडिएट किया। ग्रेजुएशन किया मैं डिग्री कॉलेज सकरडीहा से, वहीं से एलटी भी किया। बाद में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से मैंने हिंदी से एमए जरूर किया, लेकिन एलटी भी किया मैंने सकरडीहा से। तो ये सब पंडित कमलापति त्रिपाठी की देन है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने एक एक मने बिंदु पर, एक एक क्षेत्र में ध्यान रख करके विकास करवाया। चंदौली का यह सौभाग्य जरूर रहा कि चंदौली ने मुख्यमंत्री भी दिया, चंदौली में उद्योग मंत्री भी रहे हैं, लेकिन नजर दौड़ाइए तो अगर इक्का दुक्का अगर कोई दो इस तरह का लग गया होता तो 10,000 लड़कों कम से कम गुजारा होता, उसमें गरीबों के लड़के भर्ती होते तो रोजी रोटी मिलती। लेकिन मुझे तो नहीं कहीं नजर आ रहा है कि चंदौली में इस तरह का विकास हुआ हो। एक क्वेश्चन और आपसे कर रहे हैं, जो अपनी ओर से मान लीजिए या जो दिखाई दे रहा, अस्पतालों की संख्या दयनीय होती जा रही है। जो कमलापति ने बनवाया था उन अस्पतालों का लुप्त हो गया, इस पर क्या कहना है? बिल्कुल सच्चाई है। जैसे शिक्षा वैसे ही अस्पतालों पर पंडित कमलापति त्रिपाठी के समय से ये धानापुर का हॉस्पिटल आप देख रहे हैं, सकलडीहा देख रहे हैं, ये सब ब्लॉक के जितने हॉस्पिटल बने हुए हैं बरहनी का, ये सब उसी समय की देन है। पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने, मैंने बताया आपको ना कि किसानों की समस्या सिंचाई की, उनके ध्यान में आया कि सिंचाई की अगर समस्या हल हो जाए तो किसान पैदावार करके अपने रोजी रोटी की समस्या और आहार की समस्या हल कर सकते हैं। उसी तरह से शिक्षा पर भी उनका ध्यान गया कि स्कूल कॉलेज अगर खुलवाए जाएं और मान्यता दे दी जाए तो गरीबों के लड़के पढ़ेंगे, पढ़ लिख करके विकास होगा। उसी तरह से अस्पताल के लिए ये गरीब कहाँ जाएंगे दवा कराने? शहर से काफ़ी, मैंने देहात से काफ़ी दूर शहर, उस समय इतने आवागमन के साधन भी नहीं थे, इतने संसाधन नहीं थे अजय बाबू। बावजूद इसके भी पंडित कमलापति त्रिपाठी ने सारी व्यवस्था कराया। आज तो अस्पताल, कहीं सरकारी अस्पताल जहाँ हैं भी, वहाँ भी व्यवस्था बहुत लचर है।
आप जाइए ना, वहाँ देख लीजिए। आप लोग तो प्रेस रिपोर्टर हैं, कभी अचानक पहुंच कर देखिए कि कैसी व्यवस्था है। ये सब बड़ी कमियां हैं, उसका कारण है। मैं किसी राजनीति से प्रेरित होकर नहीं कह रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं कि पहले के नेताओं में आज के नेताओं में सोच में अंतर है। उनके अंदर काम करने की लगन थी, काम करने की सोच थी, काम करने की श्रद्धा थी। पद की उनके लिए कोई बहुत प्रतिष्ठा, बहुत महत्व नहीं था। लेकिन आज पद मिल जाना चाहिए, काम हो न हो उसका कोई बहुत महत्व नहीं है।